आइए दोस्तों, आज की वीडियो में जानते हैं कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना की जो 20वीं किस्त का पैसा अगर आपके खाते में ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो फिर वो क्या कारण है? कहीं आपका फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं कर गया? क्या करना होगा और आपको किस ऑप्शन पे जाके अपने अकाउंट को चेक करना होगा? आपको 2 जगह अकाउंट चेक करना होगा, तो हम आपको डिटेल में बताएंगे कि दोनों जगह किस-किस ऑप्शन पे क्या-क्या डिटेल देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। आपने अब तक वीडियो देखी होगी यूट्यूब पर, तो आपको बेस्ट सॉल्यूशन नहीं मिल पाया होगा। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको विद प्रूफ के साथ में सारे सॉल्यूशन के बारे में बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट और रहेगी, आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लेना। आपकी कोई भी समस्या आती है तो हमसे बात भी कर सकते हैं। बात करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दे रखा है, फॉलो करके मैसेज कीजिएगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम्बल प्राइम मिनिस्टर हैज बी रिलीज द 25th इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान ऑन 2 अगस्त 2025 फ्रॉम वाराणसी। ये कह रहे हैं भाई कि 2 अगस्त 2025 के लिए वाराणसी ने प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के अंतर्गत नरेंद्र मोदी जी ने 20वीं इंस्टॉलमेंट सभी के खाते में ट्रांसफर कर दी गई है। अगर आपके में नहीं हुई है तो आपको क्या करना होगा, क्या चेक करना होगा? यहाँ पे लिखा है ना, ई केवाईसी इज मैंडेटरी फॉर पीएम किसान रजिस्ट्रेशन फार्मर ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी अवेलेबल पीएम किसान पोर्टल नियरेस्ट सीएससी सेंटर की आपको ई केवाईसी भी कंप्लीट करनी होगी। तो आपको इन चीजों को आपको पहले भी पैसे आ चुके हैं, तो ये तो एक जनरली बात सबको ही बता रहे हैं, सभी को पता है। मगर अब बात करते हैं इसके लॉजिक के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको चेक करना होगा अपना पीएम का किसान का स्टेटस। यहाँ सबको दिखेगा ये रीजन कि आप एलिजिबिलिटी में जाएंगे, रीजन में जाएंगे, यहाँ दिखेगा ये रीजन सबको ही दिखेगा। योर पेमेंट इज टेम्पररी स्टॉप एज द योर अंडर सस्पिशियस केस ऑफ द बोथ ऑफ द करंट ऑन प्रीवियस लैंड ओनर रिसीविंग पीएम किसान बेनिफिट्स द केस इज द अंडर वेरिफिकेशन काइंडली कॉन्टेक्ट योर नियर कंसर्न डिपार्टमेंट ऑफिसर ऑफ द फर्दर असिस्टेंट। ये कह रहे हैं भाई, जो आपको मैं हिंदी में ही कन्वर्ट कर देता हूँ, आप खुद पढ़ लेना। फिलहाल मैं आपको बता ही देता हूँ कि यहाँ ये कह रहे हैं कि भाई जो आपका पिछला जो पैसा दिया गया है अब तक, उसमें एक से ज्यादा मालिकाना हक मिले हैं, तो उस वजह से आपको संदिग्ध रूप में आपको अकाउंट को जो पैसा दिया गया है वो होल्ड कर दिया गया है। आपका पहले वेरिफिकेशन होगा, उस वेरिफिकेशन के बाद ही आपको जो किस्त का पैसा नहीं दिया गया है, 20वीं किस्त का पैसा 21वीं किस्त में आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो अब होगा कि सत्यापन करेगा कौन और किससे हमको बात करनी है। तो दोस्तों, बात करने के लिए मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के लास्ट में कि किससे बात करनी है। फिलहाल हम देखते हैं इसका दूसरा कारण कि हमको कहाँ चेक करना होगा। यहाँ हम जाएंगे पीएम एफएमसी की वेबसाइट पे, तो यहाँ आप देख सकते हैं। तो आप कहेंगे कि सर हमारा पहले पे तो पैसा आ रहा है। बिल्कुल जी, आपको यहाँ डिटेल चेक करेंगे। यहाँ देखो 2000 रुपए की किस्त आ चुकी है 26 फरवरी 2025 के लिए और ये सक्सेसफुल भी हो चुकी है। ठीक, बट अभी जो करंट में जो इंस्टॉलमेंट आई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि अमाउंट था 2000 रुपए का, 20वीं किस्त का इंस्टॉलमेंट दिया था और यहाँ पे दिया है कौन सी तारीख को दिया है इन्होंने, 1/8/2025 के लिए बैंक के लिए भेजा गया और 2 तारीख को आपके खाते में आना था, मगर ये रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों रिजेक्ट कर दिया गया? रीजन दिया बैंक रीजन ऑफ द फेल्यूर 75 का रीजन दिया गया है कि आपको जो कैंसिल किया गया है वो यूजर के द्वारा किया गया है। तो इसका मतलब ना, यूट्यूब पर सभी यही बता रहे हैं, यूजर मतलब हो गया कि आपका अकाउंट, मतलब खुद किसान ने इस चीज को पैसा लेने के लिए कैंसिल किया है। तो भाई ऐसा कोई किसान नहीं होगा कि पैसा आ रहा है और वो कैंसिल कर दे। ठीक है, बट हुआ क्या है, कैंसिल कैसे हो रहा है? तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको अपना अकाउंट को चेक करना होगा। कुछ 2-3 चीजें हैं, जैसे कि आपकी आधार कार्ड की केवाईसी कंप्लीट है या बैंक से कोई क्लोजर तो नहीं है, तो ये कारण देना। मगर ये भी कारण कोई मेन कारण नहीं है। मेन जो कारण सबसे बड़ा है वो है जो हमको बताया गया, हमने बात की कस्टमर केयर से और हमने कंसर्न डिपार्टमेंट में भी बात की, तो वहां से हमको पता चला किस बारे में, कि ये क्या प्रोसेस चल रही है। तो बड़ा ध्यान से सुनना है इन चीजों के लिए, और आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगी तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना। दोस्तों, आपको करना क्या होगा, आपको जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो होगा, अगर आप गांव के रहने वाले हैं तो ब्लॉक में होता है एडीओ। एडीओ से आप बात करेंगे तो वहां से आपको कंफर्मेशन मिलेगी। तो अभी जो हमने बात की तो वहां से पता चला कि कुछ कारण थे जिनके कारण उनको पेंडिंग कर दिया गया है, वेरिफिकेशन होगा। तो उन कारणों में जो पहला कारण पता चला वो ये था कि जिनके राशन कार्ड में एक से ज्यादा मेंबर जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो उनको वो एक ही कंसीडर करेंगे। जैसे कि मान लो आपके मुखिया हैं, घर में फैमिली है, फादर हैं और फादर के नाम पे राशन कार्ड है या मदर के नाम पे राशन कार्ड है और 2-3 बच्चे हैं, तो उनको भी अगर जमीन उनके नाम पे आ चुकी है मगर राशन कार्ड एक ही है, यूनिट ज्यादा है, तो उनको वो एक ही कंसीडर करेंगे, मतलब सिर्फ एक के लिए ही वो पैसा दिया जाएगा। और दोस्तों, दूसरा कारण उन्होंने ये बताया कि जो एक जमीन है, एक ही जमीन पर 2 लोग इस बेनिफिट्स का लाभ ले रहे हैं, पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ ले रहे हैं, जैसे कि वाइफ भी ले रहे हैं, बच्चे भी ले रहे हैं और मदर भी ले रही है। तो इस सिचुएशन में सिर्फ एक बंदे को ही कंसीडर किया जाएगा, सभी के लिए पैसा नहीं दिया जाएगा। मतलब ऑल ओवर आप जाने तो ये है कि अगर किसी भी स्कीम में आप एक से ज्यादा फैमिली मेंबर एक ही जगह से पैसा ले रहे हैं, राशन कार्ड से आपका एक ही राशन कार्ड है
और उसमें ज़्यादा सभी मेंबर जुड़े हुए हैं तो उसमें एक कंसीडर करेंगे। अगर एक खेती है, एक खतौनी है और उसमें एक से ज़्यादा मेंबर जुड़े हुए हैं और उसी खतौनी पे एक से ज़्यादा मियाँ-बीवी और बच्चे ले रहे हैं तो उसको भी वो एक कंसीडर करेंगे। तो इसी बेस पर वेरिफिकेशन होगा। अब उनका होगा कि अगली किस्त आएगी, कब तक आएगी इसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं दी, मगर उन्होंने ये कहा कि आपको हमारे पास आइए और अपना वेरिफिकेशन करवा के जाइए, अपना अकाउंट को चेक करवा के जाइए। हम यहाँ से रिपोर्ट भेजेंगे और जैसे ही हमारी रिपोर्ट सबको भेज दी जाएगी, आपका पैसा अगली किस्त में आपकी जो 21वीं किस्त आएगी उसके साथ दे दिया जाएगा। तो आपको दोस्तों करना क्या होगा, आपको अपने ब्लॉक लेवल पर जाना है या फिर किसी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जाना है, वहाँ से अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, जैसे कि राशन कार्ड ले जाना है और अपनी खतौनी ले जानी है और आपको बता देना है हम इसके लीगली इसके हकदार हैं और हम गरीब रेखा से नीचे आने वाले हैं, ये हमारी ज़मीन नहीं है तो हम इसका पैसा ले सकते हैं। तो इसी चीज़ को गवर्नमेंट वेरिफिकेशन कर रही है और इसीलिए आपका अमाउंट को होल्ड करके रखा है। यहाँ पे लिखा है ना कि आपका जो अमाउंट है वो होल्ड किया है, ना कि कैंसिल किया है। जैसे ही आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, आपके खाते में दोनों किस्तों के पैसे या 3 किस्तों के पैसे आपके खाते में भेज दिए जाएंगे। दोस्तों इस जानकारी को आप और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, उसको जरूर पढ़ना है। और यहाँ पे हमने आपको डिटेल में बता रखा है क्या क्या करना होगा, आपका फेल्ड हो रहा है क्या क्या प्रोसेस करनी होगी, सारी जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। तो इसको एक बार जरूर पढ़ना है सभी के लिए और इसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आपको जानकारी मिली हो हमारे वीडियो से तो आपने ना अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे सब्सक्राइब का बटन नीचे सब्सक्राइब कर लो। हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लेना। अगर आपकी कोई समस्या आती है, कुछ डाउट्स है तो हमसे बात भी जरूर करना है, उसके लिए इंस्टाग्राम पर जुड़कर बात कीजिए। हम मिलते हैं अगली इस प्रकार की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।